नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं कि यूडाइस में आपको जो स्टूडेंट प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने गूगल में यूडाइस लिखा, यूडाइस लिखते ही हमारे सामने ये जो सबसे पहले आया udaisplus.gov.in, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी यूडाइस की जो मेन जो वेबसाइट है वो खुलकर हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पर देखिए ये इस यूडाइस प्लस का होम पेज खुला है हमारे सामने। अब इस होम पेज पर आप थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, नो योर स्कूल। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको इसके ठीक नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट, यूडाइस प्लस स्कूल डाटा कैप्चर, नो योर स्कूल और डैशबोर्ड, ये चार आपके सामने ऑप्शन खुले हुए हैं। इनमें से आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस स्कूल डाटा कैप्चर इसमें आ जाना है। तो आप यहाँ पर देखिए जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की प्रोफाइल खुलकर सामने आ जाती है। इस प्रोफाइल में आपको चार अलग अलग तरह की प्रोफाइल दिखेगी। इस पहली प्रोफाइल है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, तो इसको अगर हम खोलते हैं तो स्कूल की प्रोफाइल और उसमें उपलब्ध फैसिलिटीज है। उसके बाद टीचर मॉड्यूल है जिसको आप पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद ये तीसरा मॉड्यूल है स्टूडेंट मॉड्यूल, आपको इसमें जाना है और आपकी डेटा एंट्री करनी है प्रत्येक स्टूडेंट की। और उसके बाद रिपोर्ट मॉड्यूल में जाके आपको रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी है, आपको अपनी रिपोर्ट देखनी है। तो चलिए हम चलते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल में, इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसडीएमएस स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये। इसमें स्कूल के आपके सभी विद्यार्थियों के डेटाबेस उपलब्ध है। आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है और आपको क्या करना है, अपने स्टेट का चेंज करना है। तो आप अपने स्टेट का चेंज कर सकते हैं और इसमें जाइए, आगे बढ़िए। लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल राजस्थान, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर करते ही आपको अपने स्कूल के यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यहाँ पर मैंने अपने स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला और यहाँ पर मैंने देखो कैप्चा डालता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैंने कैप्चा डाला और लॉगिन कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये स्कूल लॉगिन हो चुका है, बड़ी शानदार तरीके से स्कूल लॉगिन हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला दीजिए कि आपका स्कूल कैसा है। तो स्कूल की कैटेगरी 2 है, अपर प्राइमरी विद प्राइमरी है। उसके बाद क्लास कौन कौन सी है, तो कक्षा 1 से 8 है। स्कूल टाइप कैसा है, तो यहाँ पर 3 नंबर है, यानी वो ऑप्शन 3 है जिसके तहत को एजुकेशन आपका स्कूल है। मैनेजमेंट कैसा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। और यहाँ पर MOI अवेलेबल है, तो यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा है, तो ये हिंदी है। एकेडमिक ईयर जो पिछले सत्र में शुरू हुआ था वो उसकी डेट है 20/6/2022 और एकेडमिक एंड डेट है वो 3/5/2023 से। तो ये सारी सूचनाएं, अगर इनमें आपको कुछ भी गलत लगे तो आप यहाँ पर देखिए स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट में जाकर इसमें चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये ओके है। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की जो संख्या दिखा रखी है। जैसे कि पिछले वर्ष कक्षा 1 यानी क्लासेज एंड ग्रेड में कक्षा 1 में आपके का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हिंदी था, और उसमें सेक्शन ए में 9 स्टूडेंट 9 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं और कुल मिला के 12 विद्यार्थी हैं। और इनका डाटा अभी तक देखो यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टूडेंट 12 हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 2 का यहाँ पर विवरण दे रखा है और इसमें 20 स्टूडेंट है। आप अपनी कक्षा के अनुसार सारे विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर मिला सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट इतने हैं और आपने अभी भी एक भी स्टूडेंट का डाटा है वो कंप्लीट नहीं किया है। तो इस तरह के ये सारी बेसलाइन यहाँ पर उपलब्ध है। इसके बाद हम एक क्लास को खोल के चेक करते हैं। देखिए जैसे कि मैं कक्षा 8 को खोलता हूँ यहाँ पर, तो आप व्यू एंड मैनेज के बटन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप यहाँ व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से सारे स्टूडेंटों की लिस्ट आ जाती है जो कक्षा आपके 8 में या 7 में जो भी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रत्येक स्टूडेंट की डिस्क्रिप्शन है। कक्षा 8 सेक्शन ए स्कूल, इसकी देखो यहाँ पर लिखी है विद्यार्थी की जो ID है वो लिखी है, जो साला दर्पण ID है। और यहाँ पर उस विद्यार्थी का नाम आ रहा है, उसका सेक्स आ रहा है और यहाँ पर इसकी DO भी है और इन प्रोग्रेस है। यहाँ पर देखो GP है, EP है और SF है। GP, EP और SF क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं GP पर क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ है जनरल प्रोफाइल, ये विद्यार्थी की जनरल इन्फॉर्मेशन है। EP पर है उसका एनरोलमेंट प्रोफाइल है कि स्कूल का जो एनरोलमेंट रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंग इसका डाटा यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए SF है, स्टूडेंट फैसिलिटीज है, यानी स्टूडेंट को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर 2 स्टूडेंटों का कंप्लीट कर रखा है डाटा, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि ये GP को जब हम यहाँ पर खोलते हैं तो यहाँ पर हमें ये डाटा दिखाई देते हैं। जैसे कि विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर देखो विद्यार्थी का नाम है, उसका मेल सेक्स आ रहा है, जेंडर आ रही है, उसकी DO भी आ रही है, साला दर्पण ID आ रही है, उसकी मदर्स नेम आ रहा है, फादर्स नेम आ रहा है और गार्जियंस नेम आ रहा है। उसके बाद उस विद्यार्थी के यहाँ पर आधार नंबर आ रहे हैं और उस विद्यार्थी का यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि विद्यार्थी का जो नाम है वो आधार कार्ड में क्या है। यहाँ पर देखिए स्कूल प्रोफाइल और आधार कार्ड में अलग अलग हो सकता है, तो आधार कार्ड में क्या है और स्कूल प्रोफाइल में उसका क्या नाम है। तो ये इसकी जनरल प्रोफाइल है। उसके बाद देखो नीचे 2 नंबर पर आता है, वो है कॉन्टैक्ट डिटेल है उसकी। तो यहाँ पर इसका एड्रेस है, पिन कोड नंबर दे रखे हैं, मोबाइल नंबर दे रखे हैं और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। और उसके बाद कोई भी एक घर का ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में मदर टंग चूँकि राजस्थान में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को मदर टंग में यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले से ऑलरेडी हिंदी आ रही है, तो यहाँ पर हम डालेंगे हिंदी
विथ राजस्थानी। यहाँ पर देखिए हम अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हिंदी राजस्थानी आ रहा है और हिंदी के साथ एक दूसरा ऑप्शन भी आ रहा है। जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए राजस्थान में हिंदी के साथ यहाँ पर देखिए हिंदी मारवाड़ी, हिंदी मेवाड़ी, हिंदी मेवाती, इस तरह से मारवाड़ मेवात और ये जो क्षेत्र हैं मेवाड़ क्षेत्र उनके अकॉर्डिंग आप इसमें हिंदी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट की कैटेगरी का है तो कैटेगरी में देखते हैं तो यहाँ पर जनरल, SC, ST, OBC, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो जनरल का है। तो जो आप करेंगे वहाँ पर ये अपने आप में सही का चिन्ह होता जाएगा। उसके बाद देखो माइनॉरिटी ग्रुप तो नॉट अवेलेबल। देखिए माइनॉरिटी में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, पारसी, जैन और नॉट अवेलेबल, इसका मतलब है कि नहीं है। उसके बाद देखो वेदर BPL बेनिफिशियरी, क्या ये BPL बेनिफिशियरी है तो BPL नहीं है, अगर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेदर अंत्योदय अन्न योजना AAY बेनिफिशियरी तो नो है, अगर अंत्योदय योजना से जुड़ा हुआ कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए यस करेंगे। वेदर बिलोंग विद द EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी EWS से रिलेटेड है या अलाभकारी समूह से संबंधित है तो उसमें हम करेंगे यस, क्योंकि EWS से आपको पता ही है इकोनॉमिकली जो वीक है वो उसके संबंध में है। और उसके बाद वेदर CWSN, तो अगर CWSN है तो यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, क्या भारतीय स्टूडेंट है तो यस। उसके बाद इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन करंट और प्रीवियस ईयर, यानी कि CWSN हम जो CTS सर्वे करते हैं उसके तहत हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा आउट ऑफ स्कूल चल रहा है। तो अगर ये बच्चा आउट ऑफ स्टूडेंट था प्रीवियस ईयर में तो यस करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर नो करेंगे। अगर हम यहाँ पर यस करते हैं तो अगले कॉलम की हमें पूर्ति करनी पड़ेगी। देखिए इन करंट एकेडमिक ईयर्स, इन अर्लियर एकेडमिक ईयर्स, तो हम यहाँ पर करेंगे नो। तो इस तरह से हम नो कर देते हैं और उसके बाद इस स्टूडेंट के डाटा को हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान से ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। CWSN में देखो यहाँ पर नो है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये अपडेट हो गई आपकी प्रोफाइल। अब आप यहाँ पर 2 नंबर पर आ जाइए, इनरोलमेंट स्टूडेंट डिटेल्स, इसमें देखिए यहाँ पर एडमिशन नंबर इन स्कूल, तो यहाँ पर जो आपके SR नंबर है वो बच्चे के दिखाई दे रहे हैं। ये एडमिशन डेट इन प्रेजेंट क्लास, यानी जो बच्चा 8वीं कक्षा में है तो 8वीं कक्षा में कब हुआ था उसकी डेट यहाँ पर आ रही है। और 8वीं कक्षा के स्कूल के जो स्कूल रोल नंबर है वो कितने हैं तो वो ये है। यहाँ पर इसको भी आप टैब लगा के करेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो टैब लगाते ही ये करेक्ट हो जाता है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेज ओनली, तो ये कक्षा 8 से बड़ी क्लासों के लिए। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ द स्कूलिंग 2021-22, तो 21 और 22 में स्टूडेंट की स्थिति है उसको आप खोल के देख सकते हैं। स्टडीड इन करंट सेम स्कूल, अगर किसी अन्य स्कूल से आए तो स्टडीड एट अदर स्कूल और नन और नॉट स्टडिंग, तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखानी है। पिछले वर्ष विद्यार्थी किस कक्षा में था तो वो 7 में था। और उसके बाद इसके एनरोलमेंट नंबर वगैरह एडमिट कार्ड है तो उसको आप छेड़ेंगे नहीं, ये ऑटोमेटिकली लो है क्योंकि यहाँ पर सेम स्कूल है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर एबेड फॉर एग्जामिनेशन, तो क्या ये परीक्षा में बैठा था या नहीं बैठा था तो कक्षा में बैठा था, ठीक है, तो आप इसमें चेंज करेंगे। और उसके बाद रिजल्ट क्या रहा तो पास्ट और प्रोमोटेड, यहाँ पर देखो पास्ट विथ ग्रेस, यहाँ पर देखो विथ ग्रेस है। और डिटेंड रिपीटर नोट पास्ट और प्रोमोटेड पास विदाउट एग्जामिनेशन, तो हम यहाँ पर करेंगे प्रोमोटेड एंड पास्ट, यानी प्रमोट हुआ है और पास भी हुआ है। उसके बाद है इन प्रीवियस क्लास स्टूडेंट मार्क्स ऑफ 10, यानी पिछले कक्षा में स्टूडेंट को कितने अंक मिले थे तो 98%। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है इन परसेंटेज, यानी परसेंटेज में करना है। और उसके बाद नंबर ऑफ द डेज स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल, यानी स्कूल कितने दिनों तक विद्यार्थी ने पिछले सत्र में अटेंड की थी इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल तो 157। ये सारा का सारा डेटा है वो ऑटोमेटिकली फेच करके आ रहा है, तो आपको तो केवल मिलाना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। और आप इसको भी सेव कर सकते हैं, तो नाउ यू कैन सेव इट, आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो आपके सामने ये क्लोज और नेक्स्ट आता है, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पर तीसरा फंक्शन है वो आपको चल रहा है। फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप विद्यार्थी को जो सरकार की ओर से फैसिलिटीज मिल रही है वो दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पर 4.3.1 है तो फैसिलिटी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, जिस ईयर का आप डेटा फिल कर रहे हो उस ईयर में, ठीक है। तो फैसिलिटीज मिली है तो सबसे पहले आपको यस करना है कि हाँ मिली। कौन कौन सी मिली है, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, तो ये 2 फैसिलिटीज आप लिखेंगे। उसके बाद है फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अगर कोई CWSN है उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो 1.5 किलोमीटर और 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं तो उनको भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलती है। इसके बाद देखो यहाँ पर बाइक, साइकिल, फ्री होस्टल, फ्री एस्कॉर्ट, फ्री मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये फैसिलिटीज उस विद्यार्थी के द्वारा उस वर्ष में हासिल की गई है तो हम यहाँ पर करेंगे यस, अदरवाइज नो। उसके बाद 4.3.1 इसका सेक्शन बी है, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट, तो नो।
अगर किसी स्टूडेंट अगर किसी भी कैटेगरी का है तो उसको अगर मिली है तो यहाँ पर हम येस करेंगे, और नहीं मिली तो नो करेंगे। स्टेट स्कॉलरशिप नो, अदर स्कॉलरशिप नो, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए 4.3.2 फैसिलिटी प्रोवाइड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN। तो ये बच्चा CWSN का नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये लॉक है। देखो सारी की सारी चीज़ें लॉक है। उसके बाद 4.3.3 वेदर द स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर द स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटी में अगर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पर कुछ बीमारियों के नाम दे रखे हैं, अगर उनसे संबंधित है, लर्निंग लो है तो उसको संबंधित है। उसके बाद वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम्स डिसऑर्डर, ASD है तो इसमें भी नो करेंगे। उसके बाद देखो ADHD है, ये भी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है तो इसमें भी नो करेंगे। इट इज द स्टूडेंट इन्वॉल्विंग एन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, तो इसमें भी हम नो करेंगे। और उसके बाद हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड और टैलेंटेड इन फॉलोइंग, तो इसमें भी हम नो करेंगे। जैसे कोई बच्चा आउट स्मार्ट है यानी गॉड गिफ्टेड है या मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है, देन हम यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद उस सब्जेक्ट का चयन करेंगे, जैसे मैथ्स है या फिर लैंग्वेज है, साइंस है, टेक्निकल, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चे इसमें मोस्ट सेवल नो ही होता है। वेदर द प्रोवाइड स्टूडेंट मेंटोर, तो ये अपने आप ही लो हो जाता है। वेदर द स्टूडेंट पार्टिसिपेंट इन द न्यूट्रिशन कैंप, तो इसमें भी नो हो जाता है। और हैज़ द स्टूडेंट अपेयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड है, नेशनल लेवल चैंपियनशिप है, तो इसमें भी नो है, ठीक है। और उसके बाद डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड, तो इसमें भी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए नो है। तो सारे के सारे डेटा आपको जल्दी जल्दी फिल करने हैं, लेकिन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने SR रजिस्टर से मिलाकर इस तरह के सभी डाटा को सेव करेंगे। SR से मिलाना बहुत ही जरूरी है, जन्म तिथि और नाम को। उसके बाद जब ये आपने तीनों फंक्शन कंप्लीट करती हैं तो यहाँ पर फैसिलिटी डाटा भी आपका कंप्लीट हो गया। देन यू कैन व्यू है स्टूडेंट प्रोफाइल को आप व्यू कर सकते हैं, तो यहाँ आके आप व्यू कर लेंगे। व्यू करते हैं तो यह सारी की सारी रिपोर्ट आपको दिखाई देती है। इस रिपोर्ट में आप एक एक पॉइंट मिला लीजिए। नाम यहाँ पर, उसकी जन्म तिथि है, माता पिता का नाम, ईमेल एड्रेस, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इस डाटा से संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर कंप्लीट डाटा करना है कि डाटा कंप्लीट, और कंप्लीट करते ही कंप्लीट डेटा पर क्लिक करते ही आपके स्टूडेंट का डेटाबेस है वो कंप्लीट हो जाता है, और आप वापस स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आकर दूसरे स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सेक्शन मैनेज है, लिस्ट ऑफ है, डैशबोर्ड है, रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, स्कूल प्रोफाइल, ये सारे के सारे मॉड्यूल आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड। अगर किसी कारणवश आपने मान लीजिए डाटा सेव कर दिया तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप डाटा इसको पूर्णतः कंप्लीट नहीं कर लेते, आप उसको एक बार फिर से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये डिलीट का स्विच दे रखा है, और यहाँ पर ये देखिए अपडेट का स्विच, तो आप अपडेट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं और डिलीट पर जाकर डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोफाइल जल्दी से जल्दी भर लेनी है। जब आप पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर जो इन प्रोग्रेस वाला स्विच दिखाई दे रहा है वो आपको कंप्लीट का स्विच दिखाई देगा, प्रीव्यू एंड कंप्लीट, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यूडाइस के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखना। कोई क्वेश्चन हो यूडाइस से संबंधित तो भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।